दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया की डायरेक्ट सैटेलाइट से जो नेटवर्क सेवाएं देने का जो सपना था वो पूरा होता वो दिखाई दे रहा है। अब आपको पता ही होगा कि यूएस की कंपनी के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके माध्यम से जहां पर भी नेटवर्क नहीं है वहां पर भी सैटेलाइट के माध्यम से आप कॉल कर पाएँगे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएँगे। अभी आप देख सकते हो इस मामले में वोडाफ़ोन आइडिया सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वोडाफ़ोन आइडिया का पूरा जो माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई देगा? पूरी अपडेट को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर 2 पेनल्टी लगी है। अब ये पेनल्टी किस मामले में है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इन सारे प्रॉब्लम से कैसे वोडाफ़ोन आइडिया बाहर निकलेगा वो भी जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ संभावनाओं को और तलाशेंगे। क्या वोडाफ़ोन आइडिया के दिन पलट चुके हैं और क्या बुरा वक़्त गुज़र चुका है? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफ़िकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात हो, कल 12.03 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.17% की तेजी देखने को मिली। तो ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे वेडनेसडे के दिन एक फ्रेश हाई बन गया 12.22 का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और आप समझ सकते हो कि एक नई शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय वोडाफोन आइडिया। वैसे आपको ये पता होगा कि इससे पहले आईपीओ लाया गया था, जिसमें बड़े निवेशकों ने निवेश किया था 11 रुपीज़ के भाव में। उसके बाद स्टॉक गिरते हुए आपको पता होगा 6 रुपए तक चला गया था, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, लेकिन अब वो प्रॉफ़िट में आ गए। वैसे 19 की प्राइस आईपीओ के बाद आई थी, अभी उस प्राइस से नीचे, लेकिन विश्वास है कि अब 19 को भी ये टच कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में 19.6% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई स्टॉक ने, जबकि पिछले 3 महीनों में 38% की ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। पिछले 1 साल में 58% की शानदार तेज़ी बनी है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 53% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 साल के हिसाब से 15% के आसपास की तेज़ी बनी है। एक समय ऐसा था, आप देखिए 5-6 महीने पहले तो सभी, अगर आप पैमाने देखें चाहे 1 मंथ के हिसाब से या फिर 3 मंथ के हिसाब से, 1 ईयर के हिसाब से, आपको यहाँ पे रेड दिखाई देगा। सारे के सारे आंकड़े रेड से वो क्लियरली ग्रीन हो चुके हैं, यानी माहौल पॉजिटिव बन चुका है और यहाँ से हम उम्मीद बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको यहाँ पे पेनल्टी के ऑर्डर प्राप्त हुआ। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक्ट 2017 के तहत यहाँ पे उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन उनका कहना है कि वो पेनल्टी उन्हें मंजूर नहीं है और वो इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी लीगल उनके राइट्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो इसके खिलाफ जाएंगे। तो ये जो पहली जो नेम ऑफ अथॉरिटी अगर आप देखें तो यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अंधेरी डिवीजन मुंबई से इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है और इसमें सेक्शन 74 सीजीएसटी एमजीएसटी एक्ट 2017 के तहत इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, करीब 79 करोड़ 56 लाख 40,907 रुपीज की। काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगाई गई है, लगभग 80 करोड़ की पेनल्टी, काफ़ी बड़ी रकम है और ये अगर रकम चुकानी पड़े तो काफ़ी मुसीबत हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ये जो एलिगेशन लगाया गया जिसमें आप देखें इनके ऊपर जो लाइसेंस फीस थी स्पेक्ट्रम यूएस के चार्जेस की 2018 से 19 के बीच में, उसको लेकर इनके ऊपर यहाँ पे सेवा में कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये एलिगेशन लगाया गया और अब ये आप देख सकते हो इनको ये कर चुकाने के लिए कहा गया है। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल सेहत पे, क्योंकि बड़ी रकम है और कंपनी ये कहती है कि हमको ये ऑर्डर मंजूर नहीं है और हम आगे अपनी जो भी लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करके हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पैसे फिलहाल नहीं भरेंगे। दूसरी जो यहाँ पे अथॉरिटी है, अब उस पर नाम देंगे तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर, ये बेंगलुरु से इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है और ये देखो कि सेक्शन 74 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत पेनल्टी लगाई गई है। वो देखें तो ये 3 करोड़ 58 लाख 26,621 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो ये 2 पेनल्टियाँ इस समय कंपनी पे लगी है और इसमें जो एलिगेशन लगा है, ये जो शॉर्ट पेमेंट है, जो टैक्स एक्सेस क्लेम जो इन्होंने किया था आईटीसी के तहत फाइनेंस 2018-19 के बीच में और फाइनेंस 2022-23 में, ईरा ने जो वापस जो डिडक्शन मांगा था आईटीसी रिटर्न का, वो कह रहे कि ज़्यादा लिया इन्होंने, एक्स्ट्रा ले लिया और इसीलिए इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो पेनल्टी उन पे लगाए उससे उनकी जो फाइनेंशियल सेहत है उस पे मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए
वो इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं और आने वाले समय लीगल एक्शन लेंगे, जो भी उनके लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लगातार बहुत सारी पुराने मामलों में पेनल्टी लग रही है वोडाफोन आइडिया पे, जबकि इस समय फंड की आवश्यकता है उनको बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, स्पेस बेस्ड जो सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस है, एएसटी स्पेस मोबाइल टेक्नोलॉजी, यूएस की कंपनी, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे ब्लूबर्ड 6 जो सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। और ये जो नया जो मिशन है, ये देख सकते हो कि 23 दिसंबर को इन्होंने लॉन्च किया था, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। और आप देखिए, अब यहाँ से इसके माध्यम से वो सैटेलाइट्स के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट की सेवाएं देंगे। अब यहाँ पे किसी प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होगी। बिना नेटवर्क के आप मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे, सीधा नेटवर्क आपके मोबाइल में आएगा। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे जंगल का एरिया है, नेटवर्क नहीं लगा सकते, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। ऐसे जगह पे जहाँ अभी तक कोई टावर नहीं लगे, उन सबको यहाँ पे मोबाइल का फ़ायदा होगा, और वो भी डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी पहल है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है, ब्लूबर्ड जो है स्पेस मोबाइल में इन्होंने सर्विस लॉन्च कर दी है ऑलरेडी। तो इस नए सैटेलाइट के लॉन्च होने से जो इनकी कैपेसिटी है वो 10x हो जाएगी, डायरेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले ऑलरेडी इनके ऑर्बिट में इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, और अब आप देखें बहुत तेज़ी से ये हाई जी जो 4G और 5G सर्विस दे पाएंगे। तो काफ़ी शानदार फैसला हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि 120 एमबीपीएस की स्पीड से आप डायरेक्ट आपके डिवाइस के बाद मोबाइल डिवाइस में वॉइस और फुल डाटा वीडियो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी प्रकार के नेटवर्क की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये देखिए कि मैन्युफैक्चरर है यूएस के, और इन्होंने इंडिया से लॉन्चिंग की है, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी में इंडिया में भी अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है वोडाफोन आइडिया के माध्यम से। कंपनी के ग्लोबल पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने एटी से पार्टनरशिप की है, वेरिजॉन, वोडाफोन आइडिया, इसके अलावा रुकटेन, गूगल, अमेरिकन टावर, बेल और एसटीसी ग्रुप के साथ में इनकी पार्टनरशिप हो गई है। यानी वोडाफोन आइडिया भी इनके पार्टनर है। यह गौर करने वाली बात है कि एयरटेल और जियो ने ये पार्टनरशिप नहीं किया। उन्होंने देख सकते हो कि एलन मस्क की कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, और वो डायरेक्ट आपको सैटेलाइट सर्विस से नेटवर्क नहीं दे पाएंगे। अगर आपको एलन मस्क की वो सर्विस लेनी होगी एयरटेल जियो के माध्यम से, तो आपको उसके लिए इक्विपमेंट लगाने होंगे, आपको अलग से खर्च करना होगा। ऐसा यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, ये आपको डायरेक्ट नेटवर्क देने वाला है। यानी मैदान मार लिया है वोडाफोन आइडिया ने। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने वेलकम किया है एसटी मोबाइल जो सर्विस इन्होंने लॉन्च की है उसको लेकर। तो अब आप देखिए दोनों की पार्टनरशिप वीआई एएसटी की हो चुकी है, और इंडिया के अंदर जल्दी ही मार्केट के अंदर आप देखिए धमाका मचाने को तैयार है। वीआई अब डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से सेवाएं देंगे, और जो कस्टमर इनसे कम हुए उसको और बढ़ा सकते हैं, और नए कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये जो एक फैसला है, गेम चेंजर है वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय, जो जियो और एयरटेल को बहुत पछाड़ सकता है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सोशल मीडिया पे, जिसमें आप देखिए इन्होंने एक्स के ऊपर जो जानकारी शेयर की उसमें कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे वेलकम कर रहा है एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी को, और हम दोनों की पार्टनरशिप है जो आने वाले समय एक नई शुरुआत करने जा रही है टेलीकॉम सेक्टर में। और आने वाले समय में वो सेवाएं जहाँ जहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी वहाँ पे हम दोनों मिलके सर्विस देने जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि 18 जून 2025 को वोडाफोन आइडिया ने एएसटी स्पेस मोबाइल यूएस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर दी थी, और अब जो 5G सर्विस डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगी। तो ये एक जो बिजनेस आप समझ सकते हो कि शुरू करने जा रहा है वोडाफोन आइडिया, यह इनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है, और फिर से खोए कस्टमर प्राप्त कर सकता है, नए कस्टमर भी जोड़ सकता है। यानी आने वाला जो समय वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।